राजस्थान कहते हैं ये संतों और वीरों की भूमि है, भगवान और भक्तों की भूमि है। यहाँ ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनकी कथाएं हम सदियों से सुनते आ रहे हैं और यहाँ लोग पीढ़ियों से इन मंदिरों के साथ गहरी श्रद्धा और आस्था से जुड़े हैं। बाला, यहाँ एक छोटी सी खूबसूरत पहाड़ी है गोरी भाकरी। यहाँ देवी शक्ति स्वरूपा माँ आशापुरा का एक बहुत ही सुंदर व जागृत मंदिर है और आज मुझे यहाँ देवी माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कुमार दुर्गेश राजपुरोहित और आप देख रहे हैं वाओ ज़िंदगी पर एक बार फिर हाजिर हूं एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं गांव बाला गांव पाली ज़िले में स्थित है। पंचायत समिति भी पाली है और बाला की सरहद पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है गोरी भाकरी और गोरी भाकरी पर एक सुंदर और भव्य आशापुरा माता जी का मंदिर है। तो आगे नवरात्रि आ रही हैं तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा चलो आपको आशापुरा जी के दर्शन करा दूं। तो इसी सिलसिले में हम लोग आए थे बाला गांव और बाला गांव की गोरी भाकरी पर एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है। तो आज मैं उस मंदिर का विज़िट कर रहा हूं और मैं भी दर्शन कर रहा हूं, आप लोगों के लिए भी दर्शन करवाने जा रहा हूं। तो आप भी दर्शन कीजिए आशापुरा जी के। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो वो जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो है मेन गेट। तो यहाँ से अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे और दिखाएंगे अंदर के नज़ारे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग इस इंट्रो के साथ। दोस्तों ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और यहीं पर है एक छोटी सी प्रसाद की दुकान। यहाँ से प्रसाद खरीदने के बाद हमने मंदिर के विशाल प्रांगण में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही यहाँ की सुंदरता हमें मंत्र मुग्ध कर गई। ये है माता रानी आशापुरा का भव्य मंदिर। राजस्थान के सुप्रसिद्ध लाल पत्थरों से निर्मित है माता जी का ये मंदिर। अब मैंने माता जी के दर्शन हेतु जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे माँ आशापुरा की जागृत मूर्ति से प्रकट हो रही दिव्य आभा से मैं अभिभूत हो गया हूँ। माता जी के श्री चरणों में शीश झुकाने के बाद और माँ के दिव्य दर्शन करने के बाद मैंने मंदिर के भीतरी परिसर में विभिन्न कलात्मक निर्माण कार्यों को निहारा। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है। दोस्तों मंदिर के ठीक सामने काल भैरव का एक चबूतरा है जिस पर काल भैरव की रौद्र रूप प्रकट करती प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और दूसरी तरफ माता जी के परम भक्त कहे जाने वाले पूनमपुरी जी का समाधि स्थल भी है जहां पर पूनमपुरी जी की एक मूर्ति स्थापित है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। हमने पूनमपुरी जी के भी दर्शन कर लिए हैं। सभी देव दर्शन के बाद हमने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया। पहाड़ी से दिखती ये अद्भुत अनुपम छटा और पहाड़ों से बातें करती बहती ये हवा, सभी कुछ देवी माँ की सृजन शक्ति का सौंदर्य है और हम सब भी इस सौंदर्य का ही हिस्सा है। वाकई सब कुछ कितना सुंदर है। दोस्तों यहाँ एक राम रसोड़ा भी है जहाँ हमने नितांत शांति के साथ स्वादिष्ट प्रसाद का आनंद उठाया। और अब हम चलते हैं यहाँ पर किसी प्रबुद्धगण से मिलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम बैठे हैं मंदिर के सामने और हमसे जुड़ गए हैं लक्ष्मण सिंह जी गिरवर। तो अभी हम जानेंगे मंदिर के बारे में थोड़ा इतिहास वगैरह। तो सर ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर तो करीब 400 साल पुराना है। अच्छा। लेकिन पहले यहाँ बाबाजी पूनमपुरी जी से पहले जयसिंह जी करके दाता थे, उनको 12 महीने में एक बार देवी के दर्शन होते थे। अच्छा। और जो भी बात ये कहते थे
तो वो सत्य होती थी। अच्छा। उसके बाद में करीब यहाँ से 25 साल पहले पूनमपुरी जी बाबा जी जो यहाँ के लोकल उम्मीद सिंह जी नाम था यहाँ प्रॉपर यही मातृभूमि बाला ही है इनकी, ये बगैर है। और इन्होंने यहाँ सर्वप्रथम छोटी सी मंदिर, और मंदिर नहीं बना हुआ था, सिर्फ चबूतरा था, चबूतरे पर देवी विराजमान थी। अच्छा। और उसके बाद में बाबा जी यहाँ खुद ही माला फेरते थे और पगडंडी के चढ़ने के लिए बनाई। और उसके बाद धीरे धीरे लोग भी जुड़ते गए, देवी के दर्शन हुए माता जी को। और उसके बाद में मंदिर का विकास होता गया। और बाबा जी पूनमपुरी जो भी बात कहते थे वो सत्य होती थी। मेरे साथ भी यही घटना घटी। मैं बीमार होता था, 2-3 बार मेरे को मेंटल हॉस्पिटल तक ले गए। और उन्होंने बोला कि बीमार है, लेकिन बाबा जी ने सिर्फ एक ही मंत्र दिया, उससे ठीक हो गया। आज आपके सामने बैठा हूँ। ये अपना अपना एक चमत्कार, एक बड़ा चमत्कार। इसलिए मैं तो तन मन धन से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ करीब 20 साल से लगातार। अच्छा। और बाबा जी के देखते देखते ये छोटा सा मंदिर था, इतना बड़े लंबे सा मंदिर बना। उसके बाद में ये रास्ता वगैरह बाबा जी पर्सनल, बाबा जी के पैसा, मंदिर के पैसे से बनाया। यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है, फिर भी इतना विकास है। राम रास्ता चलता है। अच्छा। कोई भी राम भरोसे चलता है। और जो भी यात्रु आते हैं उनके लिए खाना पीने की निःशुल्क व्यवस्था है। अच्छा। कोई शुल्क नहीं। बाबा जी ने कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगा। अच्छा। और फिर भी इतना विशाल मंदिर बनाया, सब माता जी की मेहरबानी के। और कुछ कोई यहाँ का चमत्कार वगैरह की कोई चमत्कार की तो इतने कोई न गिनाए जितने चमत्कार है। बहुत सारे ऐसे लोग आए यहाँ। बाबा जी मेरे देख की बात है कि कोई बोलते हैं उसके बच्चेदानी नहीं है और बच्चे नहीं हो सकते, उसको भी बच्चे दे के भेजे बाबा जी के 9 महीने बाद बच्चे के। कुछ एक विशेष खासियत होती है कि वहाँ पे वो अमुक बीमारी ठीक होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ? यहाँ सभी प्रकार की बीमारी ठीक, वैसे कोई भाव वगैरह नहीं आता। बाबा जी सीधे सैंपल बैठते थे और जैसे माता जी का होता था आदेश वैसा बताते थे। मैं खुद समझ बोल रहा हूँ आपको। मेरे खुद को ले गए हॉस्पिटल 3 बार, कोई नहीं इलाज लगा। और यहाँ आने के बाद मेरे को आज दिन तक एक टैबलेट लेनी नहीं पड़ रही है। ये पहले उदाहरण मैं स्वयं खुद हूँ। आप साक्षी हैं, फिर इससे बड़ा क्या समझते हैं? यहाँ सब पढ़े लिखे वगैरह सब जुड़े हुए, ऐसा कोई नहीं है। कम से कम टीचर लाइन भी बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े स्कूलों के वाले जैसे वंदे मातरम वाले ही है, महामना वाले, तो ऐसे भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई तांत्रिक विद्या वगैरह कुछ नहीं। सिर्फ चमत्कार है। और यहाँ आके देवी का आशीर्वाद है। अच्छा। इन्होंने ये बाला गांव के अंदर गिना जाता है, बाला काकड़ में, बाला से 5 बाला सरहद में। अच्छा। अभी आशापुरा नगर बन गया है। बाला का ही सेकंड गांव डाणी आशापुरा नगर बन गया। अच्छा। ये बाला जो है मतलब पाली से कितना दूर पड़ता है? ये नेट मंदिर 22 किलोमीटर है। अच्छा। तो आने के लिए जो रास्ता क्या है यहाँ पे? आने के लिए पाली से सीधा डामर सड़क जुड़ गया। बाबू जी ने 4 साल पहले मदन जी भाई साहब को कह करके रास्ता बनवाया था। अच्छा। बीजेपी गवर्नमेंट में ही। और ऊपर तक रोड बन गया। अब तो पहले तो चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी नहीं थी, पगडंडी भी सही नहीं थी। अच्छा। अब तो जैसे भी कार्य वगैरह करवा के बाबू जी ने पहले आज से 4 साल पहले रोड बना दिया था, जिससे गवर्नमेंट सहायता से। मेला वगैरह भी पड़ता है? माघ सुदी 13 को मेला पड़ता है। अच्छा। तो इस बार कोरोना में नहीं भरा होगा? अब कोरोना में बिल्कुल बंद था मंदिर भी। और सिर्फ पुजारी और 1-2 कामदार के अलावा कोई आना जाना सबके लिए बंद रखा है। अभी गवर्नमेंट की छूट हुई तो 40-50 लोग आके, वो भी मास्क के बिना आना भी मना है। बराबर है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और हमसे जुड़ने के लिए। आशापुरा माता जी मंदिर करीब 400 साल पुराना है। माता जी का बहुत चमत्कार है यहाँ पर। और गुरु महाराज पूनमपुरी जी ने यहाँ तप किया, उसका तपोभूमि बाप जी की इतनी रही कि यहाँ जो भी आता है मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बाप जी कम से कम 11,000 लोगों को करीबन शराब छोड़ा के गए। यहाँ पे कोई भी शराब पीने वाला आता है तो उसको एक धागे से ही मात्र वापस वो शराब नहीं पीता है। और हर मनोकामना, जैसे ये बाप जी पूनमपुरी जी बता के गए कि 13 के दिन ही जो यहाँ फेरी दे के जाएगा उसके सारे 1 महीने में 1 फेरी। तो 13 कौन सी मतलब ये 13 शुक्ल पक्ष के 13। यहाँ जागरण रहता है, भजन संध्या रहती है और 24 घंटे या भोजन और भोजन। कोई हर महीने की 13 को? हर महीने की। अच्छा। और बाप जी के पूनमपुरी जी का आज भी आशीर्वाद है। समाधि के बाद में भी 500 भक्तों को दर्शन देके उन्होंने, जिसमें कोई तकलीफ थी तो उन तकलीफ से उबर है बाप जी ने। अच्छा। वो जो मंदिर है वो पूनमपुरी जी का? वो समाधि है बाप जी की और समाधि जागृत है बाप जी की। अच्छा। तो आप पूनमपुरी जी के शिष्य हैं? शिष्य। अच्छा।
आपको जी कितने मेरे साल को हुए गादीपति समाधि? मेरे को 5 साल हो गए यहाँ पे, और बाप जी ने जीवित ही समाधि से पूर्व मेरे को बुला लिया था और यहाँ पूजा पाठ के लिए कार्य नियुक्त किया था बाप जी ने, जो आज भी चल रहा है। जीवित समाधि ली थी उन्होंने? बाप जी ने जीवित तो नहीं ली, लेकिन जीवित समाधि, वो तेरस के दिन साधु जागरण की में हम- समाधि होती है। साधु की समाधि होती है ऐसे। अच्छा।